मलिक रियाज वो शख्स हैं जिनके बारे में शायद हर पाकिस्तानी जानता हो। इसकी मेन वजह है पैसा, जो हर कोई चाहता है। मलिक रियाज का नाम सुनकर पैसे के अलावा दो बातें जहन में आती हैं। एक तो है द रीनाउंड बहरिया टाउन और दूसरा है उनकी कंट्रोवर्सीज। कौन है मलिक रियाज और कैसे बने वो पाकिस्तान की अमीर तरीन और मुतनाज़ तरीन शख्सियत? आज की वीडियो में बेसिकली हम मलिक रियाज के बारे में जानेंगे। मलिक रियाज 8 फरवरी 1954 को सियालकोट के एक इलाके में पैदा हुए। उनके वालिद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे। मलिक रियाज अभी मैट्रिक में ही थे कि वालिद को बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। घर के माली मसाइल को हल करने के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में क्लर्क के तौर पर नौकरी शुरू की और पार्ट टाइम पे लोगों के घरों में पेंटिंग किया करते थे। यानी आज जो मलिक रियाज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं थे। उन्होंने भी बचपन में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और फिर मलिक रियाज बने। मलिक रियाज की कहानी शुरू होती है 1980 से, जब उन्होंने अपनी पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की थी और इस कंपनी का नाम था हुसैन ग्लोबल। 1995 में इस कंपनी ने बहरिया फाउंडेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत पाकिस्तान नेवी के लोगों के लिए एक गेटेड कम्युनिटी बनाना थी। चूँकि ये प्रोजेक्ट पाक नेवी की चैरिटी ट्रस्ट बहरिया फाउंडेशन का था, इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए नाम भी बहरिया ही इस्तेमाल हुआ। इसके बाद जब मलिक रियाज ने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया तो उसका नाम भी बहरिया से ही मुंसलिक किया और इस वजह से मलिक रियाज को पाक बहरिया की तरफ से नोटिस भी वसूल हुए कि वो ऐसा ना करें, लेकिन ये मामला अदालत में चला गया। और हैरानकुन बात तो ये है कि इस केस का फैसला अदालत से मलिक रियाज के हक में आ गया। पाक नेवी के साबिक एडमिरल जवेद इकबाल इस हवाले से कहते हैं कि बहरिया टाउन बनाने का आइडिया उनका था। वो एक ऐसा टाउन चाहते थे जो अपना एक कल्चर रखता हो, उसमें सब कुछ हो। वो लोगों को हाई लिविंग दिखाना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो उस वक्त पाक बहरिया में मुलाजमत कर रहे थे तो उसके साथ ये अपना काम नहीं कर सकते थे। उनकी नेवी के साथ एसोसिएशन की वजह से ही इस प्रोजेक्ट का नाम बहरिया टाउन रखा गया था और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मलिक रियाज का पार्टनर बनना था। बहरिया टाउन का सबसे पहला प्रोजेक्ट बहरिया टाउन इस्लामाबाद था, जो 1995 में शुरू हुआ। ये 9 सेक्टर्स पर मुश्तमिल है और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर वाक़या है। दूसरा प्रोजेक्ट लाहौर में बना। इस सोसाइटी में पाकिस्तान की 7वीं बड़ी और दुनिया की 14वीं बड़ी मस्जिद बनाई गई, जो बहरिया टाउन की एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट बन गई। 2015 में तीसरा प्रोजेक्ट कराची में शुरू किया गया, जिसके बारे में मलिक रियाज ने ऐलान किया था कि यह प्रोजेक्ट बहरिया टाउन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, न्यूयॉर्क की तर्ज का सेंट्रल पार्क, आला मेयार का रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, आईफल टावर की नकल और हाई स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स भी शामिल हैं। आज बहरिया टाउन के लिए तकरीबन 35,000 लोग काम करते हैं, यानी बहुत से लोगों को मलिक रियाज की वजह से रोज़गार मिला हुआ है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में बतौर क्लर्क काम करने वाले मलिक रियाज कामयाबी की सीढ़ियां इतनी तेज़ी से चढ़ गए कि आज उनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता है। इनकी कुल दौलत के मुख्तलिफ फिगर्स इंटरनेट पर मौजूद हैं। अगर इन फिगर्स को मान लिया जाए तो वो तकरीबन $1.5 अरब के मालिक हैं। अब इस बारे में यकीन से तो नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई इस फिगर के मालिक हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। इतना पैसा होने के बावजूद मलिक रियाज की शख्सियत के अंदर मिलियनेयर्स वाला एटीट्यूड देखने को नहीं मिलता। उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, घर में धोती कुर्ता भी पहनते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद ऐसा रहन सहन सोसाइटी में बंदे की एक बड़ी यूनिक सी इमेज बनाता है। उनकी शुरू की जाने वाली कंपनी रियल एस्टेट में फ्रंट फेस है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। मलिक रियाज बहुत अमीर इंसान होने के साथ साथ एक बहुत कंट्रोवर्शियल इंसान भी हैं। उनके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज देखने और सुनने को मिलती हैं। कहीं मलिक रियाज के बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़ख़ीर ज़मीन पर सोसाइटीज़ बनाते हैं और कहीं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बेवाओं का प्लाट भी हड़प कर जाते हैं। मीडिया चैनल्स पर होने वाले इनके इंटरव्यूज़ को लेकर कहा जाता है कि वो प्री प्लान्ड होते हैं। एक वीडियो भी सामने आई जिसमें एंकर मलिक रियाज से इंटरव्यू लेने से पहले हिदायत ले रहे थे। मुझे मिल गई इंस्ट्रक्शन, मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। इसके अलावा तलत हुसैन वो सहाफ़ी हैं जो मलिक रियाज के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। तलत हुसैन टीवी पर बाकायदा इनको रियाज ठेकेदार कहकर बुलाते रहे। एक इंटरव्यू रियाज ठेकेदार का जिसके अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां बखेर दी। हाल ही में होने वाली एक कंट्रोवर्सी वो भी है जिसमें इनके दामाद के अदाकारा उज़्मा खान के साथ ताल्लुकात सामने आए।
जिस पर मलिक रियाज की बेटी गार्ड्स के हमरा उज़्मा खान के घर पर गईं और तोड़फोड़ की और धमकियां भी दी। इस जुल्म पर जब अदाकारा उज़्मा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां मौजूद सहाफ़ियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि उज़्मा को बोलने का मौका ना मिले। जैसी सोसाइटी वैसे सहाफ़ी। जहां पर जिक्र उनकी कंट्रोवर्सीज़ का हुआ, वहीं पर उनकी ज़िंदगी का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मलिक रियाज अपने लोगों की मदद करने में आगे आगे होते हैं। मुल्क में आने वाली कुदरती आफात में भी हुकूमत से ताउन करते हैं और छोटे बड़े शहरों में बहरिया दस्तरखान है जहां पर लाखों गरीब खाना खाते हैं। एक दिन में तकरीबन 1.5 लाख बंदा बहरिया दस्तरखान से मुस्तफ़ीद होता है। इसके अलावा बहरिया अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलियात भी रखी गई हैं। तो मलिक रियाज यकीनन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि बच्चे उन जैसा बनने का ख्वाब नहीं देखते। आखिर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यकीनन उन्होंने बहुत मेहनत भी की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन वो ख़ुद भी ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना दूसरे मुल्कों में बिज़नेस करने से मुख्तलिफ है। मलिक रियाज ने ही कहा था कि यहाँ पर फ़ाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं और वो हुनर मैं खूब जानता हूँ। नैब के साथ मलिक रियाज का याराना भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और फिर हमारे टीवी चैनल्स पर भी मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाती, बल्कि पूरी खामोशी है उनके बारे में। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह तो होगी। खैर, हम यहाँ पर किसी की बुराई करने के लिए तो आए नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में बहुत सी रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और इस टॉपिक को वैसे भी कवर करना ज़रूरी था। बाकी अल्लाह जाने और मलिक रियाज जाने। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।